ऐसा इंसान कभी कामयाब और खुश नहीं हो सकता। ये जुमला किसी को बुरा भला कहने के लिए नहीं है, बल्कि आईना दिखाने के लिए, क्योंकि अक्सर लोग खुश नज़र आते हैं, कामयाब दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से टूटे हुए होते हैं। आज दुनिया की कामयाबी का पैमाना बदल गया है। अच्छे कपड़े हैं, लोग स्टाइलिश हैं, अगर किसी के पास अच्छी गाड़ी है, नया फ़ोन है, इसकी बातों पर वाह वाह कर रहे हैं तो हम समझते हैं ये खुशकिस्मत है, ये कामयाब है, लोग इसकी तारीफ़ें कर रहे हैं, लोग इससे इम्प्रेस हो रहे हैं। दिल के सुकून को कोई चीज़ नहीं खरीद सकती। रियलिटी क्या है? वो इंसान बाहर से खुश होता है, लेकिन दिल में सुकून नहीं होता। दिल में सुकून होने के लिए दौलत, शोहरत, फॉलोअर्स, नई गाड़ी, नया घर, ये सब होना नहीं ज़रूरी। दिल के सुकून के लिए अल्लाह की इबादत। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाहर से कामयाब लगते हैं, लेकिन रात को सोने से पहले सिर्फ एक सवाल उन्हें तोड़ देता है, मैं सब कुछ तो कर रहा हूँ, फिर भी दिल क्यों खाली है। ये ख्याल उस वक्त पैदा होता है जब इंसान सिर्फ दुनिया की दौड़ में लग जाए और उस ज़ात को भूल जाए जिसने उसे पैदा किया, जिसने इस दुनिया को तख्लीक किया। दुनिया तो थोड़ी देर के लिए तस्कीन देती है, लेकिन जब दिल में रब की याद ना हो तो कामयाबी भी थकन लगती है। इंसान जब अल्लाह ताला को छोड़कर अल्लाह का सहारा लिए बगैर इस दुनिया के पीछे भागने लगता है और भागता रहता है, जब वो कामयाबी हासिल भी कर लेता है तो उसे सुकून नहीं ना मिलता, तो वो इंसान अंदर से आहिस्ता आहिस्ता खोखला होना शुरू हो जाता है। तुम दूसरों के चेहरों पर मुस्कुराहट ला रहे हो, लेकिन खुद अंदर से रो रहे हो। तुम सबको खुश रखने की कोशिश में खुद को भूल बैठे हो। और सबसे बड़ा नुकसान तब होता है जब तुम अपने रब को भी दुनिया की मसरूफियत के नीचे दफना देते हो। फिर ना दुआएं दिल से निकलती है, ना आंख से आंसू आता है, ना ही खुद को अल्लाह ताला के करीब करने की कोशिश करते हो। कामयाबी वो नहीं जो आंखों को दिखे, कामयाबी वो है जो दिल को भर दे। कामयाब शख्स वो है जो कम खाता है लेकिन हलाल खाता है, जो कमाता है मगर सुकून से सोता है, जिसे कोई नहीं जानता लेकिन इसका रब इसे जानता है। वो लोगों की महफिलें छोड़कर अल्लाह की इबादत करता है, रात को उठ कर अल्लाह की इबादत करता है तो अल्लाह ताला उसे इज्जतों से नवाजता है। असल खुशी दूसरों की वाह वाह में नहीं होती, बल्कि इस वक्त आती है जब तुम्हारे दिल में ये यकीन हो कि मेरा रब मुझसे राजी है। अगर तुम दुनिया को खुश करने में लगे रहोगे मगर तुम्हारा रब ही तुमसे नाराज है, तो फिर तुम क्या कर लोगे इस दुनिया में? ये ऐशो इशरत का वो तुम्हें सुकून दे ही नहीं सकती। तुम सब कुछ कर लो, लेकिन तुम अपने दिल का सुकून नहीं खरीद सकते। तुम लोगों को इम्प्रेस कर सकते हो महंगे कपड़े पहनकर, हजारों लाइक्स लेकर, अगर तुम्हारी रूह थकी हुई है तो ये सब बेकार है। एक वक्त ऐसा आता है जब सब कुछ होकर भी कुछ नहीं लगता, और तब इंसान सोचता है आखिर मैं किसे खुश कर रहा हूँ और खुद को कितना खो दिया, अपनी जिंदगी का मकसद तक भूल गया इस दुनिया के धोखे में आकर। ना स्क्रॉलिंग से सुकून आ रहा है, ना शॉपिंग से। याद रखना, असल कामयाबी वो इंसान पा सकता है जो अल्लाह ताला के साथ मुखलिस हो, जो दिल से सीधा हो और जो दुनिया की चमक में खुद को ना खो दे। ये ऐसा इंसान कभी कामयाब नहीं हो सकता जो दिखावे के लिए सब कुछ कर रहा है और अल्लाह को याद भी नहीं कर रहा। जो इंसान अल्लाह ताला की तरफ पलट आता है, अल्लाह ताला से जुड़ जाता है, वही इंसान असल कामयाबी का जायका चखता है। क्योंकि ज़िंदगी में असल खुशी, असल इज्जत, असल सुकून कभी भी दुनिया के रूह पर चलने से नहीं मिलती। ये सब कुछ आपको तब मिलता है जब इंसान उस रूह पर चलने लगता है जिस पर अल्लाह चाहता है। अल्लाह से जुड़ने के बाद क्या बदलता है? अल्लाह ताला से जुड़ने के बाद हमारे अंदर बहुत सारी चेंजिंग्स आती हैं। हमारी रूह को सुकून मिलने लगता है, इंसान का दिल बदल जाता है। वो चीज़ जिसके पीछे पागल था अब उस पर हाथ भी नहीं रखता, दिल मुतमिन रहता है। वो कामयाबी जो शो ऑफ में तलाश कर रहा था, अब वो इसे सजदों में, दुआओं में और आंसू में मिलती है। पहले दुनिया की हंसी मजा देती थी, अब नमाज के सजदे वो सुकून दे रहे हैं, वो मज़ा दे रहे हैं। जो पहले नेटफ्लिक्स या पार्टीज मज़ा दे रही थी, अब वो नमाज के सजदों में सुकून और मज़ा मिल रहा है। ऐसी कामयाबी इंसान के दिल को जीत लेती है। ये कामयाबी कोई कंपटीशन नहीं, ये सुकून का रास्ता है। ये वो मुकाम है जहां इंसान खुद से कहता है अब मुझे किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, मेरा रब मुझसे राजी हो जाए, बस यही काफ़ी है। और फिर तुम देखोगे दुनिया की रुकावटें भी तुम्हें रोक नहीं पाएंगी। लोग जो मजाक उड़ाते थे वही तुम्हारी इज्जत करेंगे, और सबसे बढ़कर तुम खुद अपने आप से खुश हो जाओगे क्योंकि तुम्हें सुकून मिलने लगेगा। अल्लाह ताला से जुड़ जाना मजाक नहीं मगर मज़ा ज़रूर है। ये वो मज़ा है जो ना किसी पार्टी में, ना किसी दोस्ती में, ना किसी शॉपिंग में, ना ही स्क्रॉलिंग में। जो अल्लाह ताला से जुड़ गया वही कामयाब हुआ, और दुनिया के पीछे भागता रहा वो अंदर से खाली ही रह जाएगा। इसलिए दुनिया के पीछे भागने के बजाय अल्लाह की इबादत करो। इंशाल्लाह अल्लाह ताला तुम्हें कामयाब भी करेगा। सिर्फ तुम्हें दुनिया में ही कामयाब नहीं करेगा
बल्कि तुम्हें आखिरत में भी कामयाब करेगा। तो इंसान फिर दोनों जहां का फ़ायदा क्यों ना ले, सिर्फ दुनिया में ही क्यों कामयाब होना है, आखिरत की भी तैयारी करो।